नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से नमस्कार। मैंने मेरे जीवन में जो अनुभव किया कि पूरे विश्व में भारत हो, अमेरिका हो, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो, संस्था हो, समाज हो, कुटुंब हो, जहाँ कुछ अच्छा होता है, जहाँ कुछ अच्छे लोग होते हैं, जहाँ अच्छा करने की भावना होती है, वहाँ जो रावण जैसे, अमिचंद जैसे लोग जरूर पैदा होते हैं। कौरव जैसे लोग जब वहाँ जरूर पैदा होते हैं। तो वो चक्र दुनिया में चलता ही है वर्षों से। वो चक्र कभी बंद होने वाला नहीं है। हम लोकशाही कहें, साम्यवाद कहें, हिटलरशाही कहें, कि कहीं भी कुछ भी कहें, कोई भी समाज, कोई भी कुटुंब, कोई भी संस्था लोकशाही से चलती हो ऐसा मैं मानता ही नहीं। कहीं न कोई श्रमिकदार, कोई रावण, कोई कौरव, कोई तानाशाह, कोई हिटलर आ ही जाता है, वो बर्बाद करके ही जाता है। एक ऐसी कहानी मुसद्दिक, ईरान 1951। तो आपने कभी सोचा कि ईरानी लोग अमेरिका को शैतानों की भूमि क्यों कहते हैं? मैं तो अमेरिकन नागरिक हूँ, लेकिन मैंने जो आर्टिकल्स पढ़ा उसकी मैं बात करता हूँ कि कभी ईरान के तेल पर ब्रिटेन का वर्चस्व था और ईरान के तेल उत्पादन का 84% हिस्सा इंग्लैंड को जाता था और केवल 16% ही ईरान को मिलता था। इस ब्रिटेन ने पूरे विश्व में जो राजाशाही प्रस्थापित कर थी, राज किया, दुनिया के कितने देशों को बर्बाद कर दिया, लूट लिया। वो ब्रिटेन की क्या बात करो। तो 1951 में एक सच्चे देशभक्त मोहम्मद मुसद्दिक ईरान के प्रधानमंत्री बने। वे नहीं चाहते थे कि ईरान की तेल संपदा पर विदेशी कंपनियों का कब्जा रहे। 15 मार्च 1951 को मुसद्दिक ने ईरानी संसद में तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण विधेयक द्वारा किया, जो भारी बहुमत से पारित हुआ। टाइम मैगजीन ने उन्हें 1951 का मैन ऑफ द ईयर घोषित किया, लेकिन इस फैसले से ब्रिटेन को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने मुसद्दिक को हटाने के लिए कई प्रयास किए, रिश्वत, हत्या की कोशिश, सैन्य तख्तापलट, पर मुसद्दिक की दूरदर्शिता और लोकप्रियता के कारण ये सब विफल रहे। अब जब ब्रिटेन असफल हुआ तो उसने अमेरिका से मदद मांगी और CIA ने मुसद्दिक को हटाने के लिए $1 मिलियन स्वीकृत किया। योजना थी जनता में असंतोष फैलाना, मीडिया और धार्मिक नेताओं को खरीदना और अंततः संसद में के भ्रष्ट सांसदों के माध्यम से उनकी सरकार को गिराना। 631 मिलियन रियाल पत्रकारों, संपादकों और मौलवियों को दिए गए ताकि ये मुसद्दिक के खिलाफ माहौल बना सके और हजारों लोगों को फर्जी प्रदर्शन के लिए भुगतान किया गया और प्रमुख वैश्विक मीडिया भी अमेरिका का समर्थन करने लगा और व्यक्तिगत कार्टूनों से शुरू हुई आलोचना बिल्कुल वैसी ही जैसे आज भारत में 2010 से अब तक चलती है और चलने वाली हैं। जिस तरह उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे सिद्धांतनिष्ठ, ईमानदार, पढ़े लिखे इंसान के बारे में भारत में जिस तरह का आंदोलन जिन लोगों को द्वारा चलाया और वो आज भी चालू हैं, आज भी सोशल मीडिया का किस तरह दुरुपयोग किया जाता है, वो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो आज देश को बर्बाद करने की स्थिति में, कंगाल स्थिति में लाने का काम पहले गुजरात था, आज पूरा देश इस चपट में आ गया है। तो व्यक्तिगत कार्टूनों से शुरू हुआ आंदोलन बिल्कुल वैसी, मैंने कहा कि जैसे आज भारत की परिस्थिति है। मुसद्दिक को
तानाशाह कहा गया। जब उन्हें एहसास हुआ कि संसद के जरिए उसकी सरकार को गिराया जाएगा तो उन्होंने संसद भंग कर दी और अमेरिका ने ईरान के शाह पर दबाव बनाया कि वे मुसद्दिक को प्रधानमंत्री पद से हटाए। 210 मिलियन रियाल की रिश्वत से फर्जी दंगे करवाए गए और शाह की वापसी के बाद मुसद्दिक ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें जेल में जीवन भर नज़र बंद कर दिया रखा गया। इसके बाद ईरान के तेल का 40% अमेरिका और 40% इंग्लैंड को दे दिया गया, बाकी 20% अन्य यूरोपीय देशों को दिया गया। फिर कट्टरपंथी खुमैनी सत्ता में आए और आम ईरानी की हालत और ख़राब हो गई। मुसद्दिक का अपराध क्या था? उसने देश के लिए, अपने देश के लिए, लोगों के लिए काम किया। लेकिन जिसके पास सत्ता है, धन है, जो लोग क्रूअल्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, ये लोग क्या करते हैं? तो वो मुसद्दिक का अपराध क्या था कि सिर्फ इतना ही ये चाहते थे कि विदेश नहीं बल्कि देश की अपने कंपनियां तेल और अन्य संसाधनों पर नियंत्रण रखें। अगर मुसद्दिक का साथ दिया गया होता तो 1955 से पहले ही ईरान एक संपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया सकता था। लेकिन पत्रकारों, संपादकों, सांसदों, प्रदर्शनकारियों ने चंद पैसों में देश का भविष्य बेच दिया। इसी तरह ईरान की जनता ने महसूस किया कि अमेरिका ने उनकी सरकार को गिराने में गहरी भूमिका निभाई थी और तभी से अमेरिका को शैतानों की खूनी कहा जाने लगा और ईरान के असली जो दुश्मन कौन थे, जो आज भारत में 2010 से भारत के असली दुश्मन कौन थे, तो बिके हुए पत्रकार, संपादक, सांसद, आंदोलनकारी जो बिकते हैं, वो MP MLA, जो मीडिया बिका हुआ है, जो न्याय तंत्र आज बिका हुआ है, जिस देश में सब कुछ बिका हुआ हो, जो EVM से वोट खरीदा जा सकता है, जो इलेक्टेड MP MLA को खरीदा जा सकता है, तब देश की लोकशाही कैसे बच सकती है, वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। जो 2010 से जो देश की हालत जिसे राजीव गांधी के वक्त, राजीव गांधी जैसे सन्निष्ठ ईमानदार इंसान को गिराने के लिए जिस प्रकार का आंदोलन VP सिंह ने किया, बदनाम किया सिर्फ सत्ता के लिए, और एक अच्छे युवा नौजवान बड़ा प्रधान को किस तरह खत्म कर दिया गया वो हम सब जानते हैं। इसी तरह इंदिरा गांधी को किस तरह खत्म कर दिया गया वो भी हम जानते हैं, और किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह को बदनाम कर दिया गया, और देश में जो लोकशाही, जो इकोनॉमी अच्छी चलती थी उसको किस तरह खत्म कर दी गई, वो आज पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है। आज हम भारत कहाँ खड़ा है वो देश दुनिया जानती है, और आज ईरान कहाँ खड़ा है वो भी देश और दुनिया जानती है। आज पूरी दुनिया में इजराइल, पैलेस्टीन, यूक्रेन, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इंडिया, ये कहाँ क्या कर रहे हैं? लोगों का कसूर क्या है? भारत की 140 करोड़ की प्रजा का कसूर क्या है? जो यूक्रेन के लोगों का कसूर क्या है? वो गाजा पट्टी पर रहने वाले लोगों का कसूर क्या है? आज कौन सहन कर रहा है? आपको समझने की, सोचने की ज़रूरत है। देश हित में हमको समझना होगा कि आज ये लोग सत्ता के लिए भ्रष्टाचार करके MP MLA को खरीदते हैं, उसमें किस तरह देश को बचाना वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। चंद्रकांत भाई भट्ट, नमस्कार।